सादर प्रणाम और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर मां सरस्वती मंदिर के निर्माता, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का स्वरूप देने वाले विश्व शांति के उपासक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछली बार मैंने म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और लिरिसिस्ट रविंद्र जैन के बारे में आपसे चर्चा की थी और उनके लिखे गीत में हमने ढूंढा था अध्यात्म। सन 1966 में विजयानंद की एक म्यूजिकल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म तीसरी मंजिल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक गीत था जिसे शायद हिंदी फिल्मों का पहला रैप गीत कहा जा सकता है। आइए डालते हैं एक नजर इस गीत में। देखिए साहिबो, वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। देखिए है ना ये गीत एक अद्भुत रचना जिसमें शब्दों और वाक्यांशों को स्टैकाटो शैली में गाया जाता है, जो आसानी से बाद में रैप शैली बन सकती है। स्टैकाटो एक इटालियन शब्द है जिसका म्यूजिक पार्लांस में अर्थ है अलग या डिस्कनेक्टेड। यहाँ क्या है कि म्यूजिकल नोट्स को छोटे लेकिन स्पष्ट तरीके से बजाया या गाया जाता है और प्रत्येक नोट के बीच एक छोटा सा गैप होता है। स्टैकाटो लेगाटो की तुलना में अधिक प्रभावशाली और मजाकिया होता है, जैसा कि आपने इस गीत में सुना। लेगाटो कंटिन्यूअस गाया जाता है, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। फिल्म आपकी कसम का ये गीत भी स्टैकाटो शैली का है। अरे सुनो, कहो, सुना, कहा, कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। सुनो, कहो, अरे कहा, सुना, कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि लेगाटो के नोट्स कंटिन्यूअस होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बिना रुके। माना कि रफ़ी साहब ने और आशा जी ने तीसरी मंजिल के गीत देखिए साहिबो, वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी महज़बी, मैं इस पे मरता हूँ, इसको बड़े शानदार ढंग से गाया था और आर.डी. बर्मन ने इसकी धुन भी अच्छी कंपोज की थी। पर इस गीत के बोल ही इसमें जान डाल देते हैं। ये रैप सॉन्ग प्रख्यात बहुमुखी प्रतिभा संपन्न मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखा गया था और उन्होंने आर.डी. बर्मन को, जो उस समय एक युवा और अज्ञात संगीतकार थे, कोई नहीं जानता था, उन्हें ब्रेक दिया था। बेशक मजरू उन्हें एस.डी. बर्मन के बेटे और सहायक के रूप में अच्छी तरह से जानते थे। आखिरकार मजरू ने 1950 के दशक की देवानंद की कई फिल्मों में एस.डी. बर्मन के साथ काम भी किया था ना, और इस जोड़ी ने हमें हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए और चल रही सजनी अब क्या सोचे जैसे हिट गीत दिए थे। कहानी कुछ यूं है आर.डी. और मजरू की कि मजरू सुल्तानपुरी ने शम्मी कपूर से आर.डी. बर्मन की सिफारिश की थी तीसरी मंजिल फिल्म के गीत कंपोज करने के लिए, क्योंकि शम्मी जी अपने गानों के मामले में बहुत चूजी थे और किसी भी नए म्यूजिक डायरेक्टर को चांस देने के मूड में रहते नहीं थे। और फिर शम्मी जी युवा आर.डी. बर्मन के कंपोजिशन को सुनने के लिए बहरहाल किसी तरह राजी हो गए। उनकी पहली रचना थी दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे। शम्मी कपूर ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक नेपाली लोकगीत पर आधारित है जिसे उन्होंने दार्जिलिंग में सुना था और बाकी इतिहास था। तीसरी मंजिल आर.डी. बर्मन की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। सिर्फ आर.डी. बर्मन ही नहीं, मजरू सुल्तानपुरी के माध्यम से कितने ही म्यूजिक डायरेक्टर्स के कैरियर बने। इत्तेफाक से ओ.पी. नैयर को शोहरत मिली मेरे साथ। बुनियादी शोहरत जिसको कहते हैं इनको आर.डी. बर्मन को मेरे साथ मिली। उषा खन्ना, वो दिल देके देखो पहली फिल्म उसकी, मेरे साथ मिली। दोस्ती में सबसे फुल फ्लेज म्यूजिक डायरेक्टर बने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे साथ मिली। अभी क़यामत से क़यामत में आलन मिलन की पहली पिक्चर थी, ये मेरे साथ हुआ। जतिन ललित यारा दिलदारा से म्यूजिक डायरेक्टर बने, इत्तेफाक से मेरे साथ हुआ। तो ये हुस्न इत्तेफाक है। अब बताता हूँ मजरू सुल्तानपुरी के जीवन का एक विरोधाभास। मजरू सुल्तानपुरी का जन्म एक राजपूत घराने में हुआ था, जहाँ संगीत और शेर व शायरी से दूर दूर तक का कोई भी वास्ता नहीं था, बल्कि गज़ल कहना, गीत लिखना, गीत गाना, इन सब पे पाबंदी थी। मेरे घर में इल्म का कोई माहौल था नहीं। हम लोग हैं राजपूत, राजपूतों में 7 पुश्त में तालीम नहीं होती, और क्योंकि ये वॉरियर होते थे बेसिकली,
वो वॉरियर तो रह नहीं गए अंग्रेज के बाद में, एक बार सिर्फ तहजीबी तौर पर रह गया। तो ये कि शेर कहना, गाना गाना, इससे आदमी बुज़दिल हो जाता है। लिहाजा शायर होना या गवैया होना हमारे यहाँ बहुत मायूस समझा जाता है। तो इल्म का कोई चर्चा ही नहीं हमारे ख़ानदानों में। तो खुद शेर हम कहते हैं, इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, इसलिए मुझे याद नहीं है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मजरू सुल्तानपुरी ने पहले फिल्मों में लिखने का प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया था, क्योंकि वो एक लिरिक राइटर बनने के बारे में कुछ ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं था। वो तो मशहूर उर्दू शायर जिगर मुरादाबादी थे, जिन्होंने मजरू को ये कहकर मनाया कि फिल्मों के लिए लिखने से अच्छा पैसा मिलेगा और वो अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकते हैं। इसके बाद फिल्म शाहजहां के निर्माता उन्हें संगीतकार नौशाद के पास ले गए, जिन्होंने उनका परीक्षण किया। मजरू को एक धुन दी गई और संगीत के अनुसार गीत लिखने को कहा गया। इस तरह उन्होंने लिखा, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के। नौशाद को उनका लिखा पसंद आया और मजरू को 1946 में फिल्म के गीतकार के रूप में साइन किया गया। फिल्म शाहजहां के गाने इतने लोकप्रिय हुए कि गायक अभिनेता के.एल. सहगल चाहते थे कि उनके अंतिम संस्कार में जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे इस गीत को बजाया जाए। हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। 1919 में जन्मे मजरू सुल्तानपुरी का असली नाम था असरार उल हसन खान। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपना उपनाम यानी पेन नेम मजरू उर्फ घायल अपनाया। थे तो वह एक प्रशिक्षित यूनानी चिकित्सक, पर उन्हें बहुत पहले से ही एहसास हो गया था कि उनका पेशा कविता में ही है, और फिर वो बम्बई चले गए। अधिकांश कलाकारों की तरह प्रगतिशील लेखक आंदोलन की ओर वे आकर्षित हुए। जब वे खुद को एक गीतकार के रूप में स्थापित कर रहे थे तो उनके वामपंथी झुकाव ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया, जो उनकी लेफ्टेड टेंडेंसी थी। मिल मजदूरों के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान उन्होंने एक कविता पढ़ी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लिखी गई थी। उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगने से इनकार भी कर दिया और 1949 में अभिनेता बलराज साहनी के साथ उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में अपने 2 वर्षों के दौरान उन्होंने सार्थक गीत और कविताएं लिखना जारी रखा, जिससे अधिकारियों ने उन्हें जेल से रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मगर जेल के कारावास के लिए या जाने से पहले वो शुरू में आसानी से पकड़ में नहीं आए थे। जब उनका वारंट निकला तो वो पुलिस की निगाह से बचे हुए थे। ऐसे में उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई, जो उनकी मदद करना चाहते थे, क्योंकि मजरू सुल्तानपुरी ने राज जी की पहली फिल्म आग के लिए गीत लिखा था, जिसके लिए उन्होंने राज जी से कोई मेहनताना नहीं लिया था। आग फिल्म बन रही थी राज कपूर की, उसमें एक गाना मुझसे उन्होंने लिया, मैंने गाना गिफ्ट के तौर पर दे दिया, पैसा देना चाहा मैंने नहीं दिया। और उस जमाने में एवरेज पेमेंट उस जमाने में एक गाने की 250 रुपये होती थी, और 250 रुपये उस जमाने में डिप्टी कलेक्टर की तनख्वाह होती थी। जब मेरा वारंट हुआ और कुछ दिनों तक तो मैं ऐसे ही फिरता रहा, वारंट होने के बाद पकड़ा तो फौरन नहीं गया, महीने 2 महीने बाद पकड़ा गया। तो राज कपूर को जो मालूम हुआ तो राज कपूर ने कुछ अजीब तरह से जस्टर दिया था उन्होंने। उन्होंने मजनू साहब मुझे एक गाना चाहिए, एक आपने आग में लिखा था, एक और लिख दीजिए आप कि ये तूने ये दुनिया क्यों बनाई। तो मैंने वो मुखड़ा जो है, जो तीसरी कसम में आपने सुना होगा कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, ये मैंने लिख के उनको दिया था। तो अंतरे कुछ मुख्तलिफ थे, तो उन्होंने 1000 रुपीज मुझको पे किया था उस जमाने में, जस्ट टू हेल्प मी, कि कल को अगर ये आदमी पकड़ा जाए तो कम से कम इतना पैसा तो घर भेज दे, दूसरा चलता रहे। ये बहुत ही टचिंग बात थी और बड़ा अजीब जस्टर मेरे साथ किया था। तो अब बारी है मजरू सुल्तानपुरी के लिखे फिल्म दादी माँ के गीत में छिपे अध्यात्म को ढूंढने की, जिसके बोल हैं, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी है माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर। शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी का। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। सुनील जी आज हमारे साथ चर्चा करेंगे एक प्यारे से गीत में छिपे अध्यात्म पर।
हमारे आज के गीत में एक ही सोच जोरों से गूंजती है। ये सोच शब्दों से परे है, वो एक एहसास है। इसके बिना ना तो जीवन है और ना ही जीवन में कोई अर्थ। गीत है उसको नहीं देखा हमने। ये गीत 1966 में रिलीज हुई फिल्म दादी माँ से है और इस गीत के बोल बहुत खूबसूरती से माँ की ममता, उसके प्यार को दर्शाते हैं। इस गीत के गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। सुनील जी, पहली पंक्तियों में गीतकार माँ को भगवान का दर्जा देते हैं। माँ तो इंसान है, तो इंसान को भगवान का दर्जा देना, क्या ये सही है? मानसी जी, ये एक ऐसा शब्द है जिसके आसपास ही मनुष्य जीवन चक्कर लगाता है। जो दे सकती हो अमन व अमा, वो होती है माँ। यानी जिसके पास में शांति है, जिसके पास में आनंद है, सुख है, वो माँ है। और आप जब फिल्मी गीत की बात कर रही हैं तो हमारी हिंदी फिल्मों में ये 4-5 नाम हैं जो माँ के अभिनय के लिए बहुत जाने जाते हैं। लीला मिश्र हैं, लीला चिटनिस हैं, कामिनी कौशल हैं। तो इसके अलावा रेखा ने भी, हेमा मालिनी ने भी माँ का अभिनय किया है और अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन वो जो एक संवाद है, मेरे पास माँ है, उसने फिल्मों में माँ के महत्व को और माँ के इस नाम को जिस ढंग से स्थापित किया है, उसकी शायद मिसाल मिलना ज़रा मुश्किल है। अब जब आपने कहा कि उसको माँ का दर्जा क्यों, भगवान का दर्जा क्यों, तो गीतकार ये कहता है कि माँ धरती की धैर्य सरीखी, क्योंकि उसमें धीरज भी उतना ही है। माँ धरती की धैर्य सरीखी, माँ ममता की खान है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ सचमुच भगवान है। इसलिए माँ के समतुल्य कोई दूसरा नहीं है। और इसलिए वो कह रहा है कि माँ की उपमा केवल माँ है, माँ सचमुच भगवान है। या तो वो है या माँ है। जी। अगली पंक्तियां सुनते हैं। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। ये जो पंक्तियां थी सुनील जी, इंसान तो क्या देवता भी पले हैं आंचल में तेरे, इसे थोड़ा सा समझाएंगे? ये तो बहुत स्पष्ट है मानसी जी, क्योंकि प्रत्येक जो हमारा आराध्य है, जो हमारे इष्ट हैं, उनकी एक माँ रही है। राम के जीवन में कौशल्या और केकई, इन 2 माताओं का उल्लेख ज़्यादा होता है। कृष्ण के जीवन में देवकी और यशोदा का उल्लेख होता है। और इसके अलावा हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो दत्त जो देव हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप माने जाते हैं, तो उनके बारे में एक गीत है। दत्त दिगंबर दैवत माझे, हृदयी माझ्या नित्य विराजे, अनुसूयेचे सत्व आगले, तीनी देवही झाले बाळे, त्रयमूर्ती अवतार मनोहर, दीनोद्धारक त्रिभुवनी गाजे, दत्त दिगंबर दैवत माझे। आशय ये है कि अनुसुईया के पास ये तीनों रूपों में बालक हैं। माता अनुसुईया कहते हैं और सती अनुसुईया कहते हैं, क्योंकि देवताओं के मन में ये प्रश्न आया
कि इनका सतीत्व सबसे बड़ा है और इसलिए इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जो है वो माता अनुसुईया के पास जाते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। तब माता अनुसुईया जिस प्रकार का प्रण दिखाती हैं, अपने सतीत्व की जो परीक्षा देती हैं और जो प्रण दिखाती हैं उसमें कहती हैं कि ठीक है। और तब जब वो अपनी प्रतिज्ञा के लिए और अपनी बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं तो ये तीनों रूप छोटे छोटे शिशु हो जाते हैं। अच्छा। और इसलिए फिर उनको गोद में लेके वो स्तनपान भी कराती हैं, उनको भोजन भी कराती हैं। इसलिए ये तीनों भी माता अनुसुईया के बालक के रूप में जाने जाते हैं और इसीलिए माता अनुसुईया और सती अनुसुईया कहा जाता है। तो जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हमारे सारे देवता उनके पहले उनकी माँ के आंचल में पले बड़े माँ हैं। के आंचल में पले बड़े हैं और उनकी माँ है। और आगे सुनील जी, जहाँ गीतकार कहते हैं कि सच में स्वर्ग भी तुम्हारे कदमों में ही है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एक ये भी पूछना था कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़े होते होते हम ये भूल जाते हैं कि माँ के कदमों में स्वर्ग जन्नत है, है। जन्नत है। जी। हम थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं माँ को घर पे, तो उसे बदला कैसे जा सकता है? पहला प्रश्न आपका, जिसमें आपने कहा कि स्वर्ग क्या तीनों लोक माँ के कदमों में है। हाँ जी। क्योंकि आपको वो भी किस्सा मालूम होगा जिसमें गणेश और कार्तिकेय से कहा कि परिक्रमा लगा कर आओ, तो कार्तिकेय तो बेचारे चल पड़े परिक्रमा के लिए, लेकिन गणेश ने क्या किया, माँ की ही परिक्रमा की। वहीं बैठी हुई थी शंकर पार्वती, परिक्रमा की और बैठ गए और वो विजयी भी हो गए। हाँ जी। तो सिर्फ स्वर्ग की बात क्या है, सारे लोक माँ के चरणों में ही हैं। तो पहली बात का तो जवाब ये हो सकता है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि वो धीरे धीरे ऐसा क्यों होता है कि हम माँ को भूलते हैं, तो इसे बहुत अप्रिशिएट तो नहीं किया जा सकता। बोलने इसे से बेहतर टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है कि हाँ हम बिजी हैं, कर लेंगे, फोन आ यहाँ गया। लेकिन वही है कि माँ अगर ऐसा होता भी है तो माँ कभी भी उससे कोई अपेक्षा, उससे कोई बदला, उससे कोई प्रतिरोध, उसका कोई इनकार माँ के पास कभी नहीं होता। माता कुमाता न भवती, पुत्र गड़बड़ हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती, माँ कभी बुरी नहीं होती। और माँ के संदर्भ में हमने एक 5 वाक्य जरूर लिखे थे, वो हम दोहराना चाहेंगे। बिल्कुल। ये जो गुण हैं या तो ये ईश्वर में है और ईश्वर में नहीं है तो ये गुण माँ में है। और वो क्या है कि उसमें धरती जैसी धीरता है और सहिष्णुता है, टॉलरेंस। धरती जैसी धीरता, सहिष्णुता, समुद्र जैसी गंभीरता और गहनता, हिम यानी बर्फ जैसी शीतलता और धवलता, फूल जैसी कोमलता और सुंदरता, गंगा की तरह पवित्रता और उदारता, वीणा की तरह मधुरता और रागात्मकता, गाय जैसी साधुता और दीनता, हिमालय जैसी ऊंचाई और आकाश जैसी निरभ्रता और विशालता जिसके पास है वो माँ है। सारी ममता सिर्फ माँ में ही क्यों भरी हुई है? बेटी, बहन, पत्नी, ये भी तो मतलब स्त्रियां हैं, मतलब वैसे रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, तो उनमें क्या ममता नहीं है? ममता देखिए, बहुत से इसके पैरेलल शब्द हैं। वत्सलता है, ममत्व है, स्नेह है, प्रेम है। तो जब आप थोड़े थोड़े अंतर हैं ना सब में, और चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो चाचा हो, चाची हो, लेकिन जो भी उस रूप में आ जाता है तो उसके पास में फिर ममत्व ही होता है। बाकी सब में स्नेह है, वात्सल्य है, सारी बातें हैं, लेकिन उसका एक रूप वो भी है। और ऐसा नहीं है जैसे अभी हम ये कहते हैं कि हम जिस चैनल पे बैठे हैं और जिस चैनल के जन्मदाता हमारे विश्वनाथ दादा कराड़ हैं, उनकी तो बहन ही उनके लिए माँ थी। तो बहन भी माँ के रूप में आ जाती है, भाभी भी माँ के रूप में आ जाती है, और जब माँ के रूप में आ जाती है तो उसमें ममता का आंचल आ ही जाता है। और उस पर एक शायर ने ये कहा है कि हर धूप में छाँव जैसी, हर धूप में छाँव सी, हर सर पे दुआओं सी, हर धूप में छाँव सी,
हर सर पे दुआओं सी, रोती हुई आँख की भाषा को जो पढ़ती थी, इंसान की खातिर जो भगवान से लड़ती थी, हर आँख की हर आंसू और उसके बाद उसको पढ़ लेती है, और जो भगवान के से भी लड़ती थी इंसान के लिए, वो प्यासी जमी पर उतरी थी घटाओं सी, हर धूप में छाँव सी, हर सर पे दुआओं सी। वो बात है, तो वो ममता है, वो ममता है, और वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है। सिर्फ माँ रिश्ते की होना बात नहीं जरूरी है। ममता यहाँ सिर्फ रिश्ता नहीं है, ममता यहाँ जो भी उस रूप में आ जाएगा वो माँ हो जाएगा। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव है। यस। अगली पंक्तियां सुनते हैं। ये सच है कि माँ हमेशा अपने शिशु की रक्षा करती है, लेकिन ये कैसा एक ब्लाइंड फेथ, एक विश्वास है कि कुछ भी हो जाए माँ हमेशा साथ होगी। विश्वास जब मन में रहता है आदमी के, तो उसका उठना बैठना चलना फिरना कुछ अलग होता है। कहीं ना कहीं विश्वास के सहारे ही हम जीते हैं, और फिर ये तो माँ है। तो बस मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बाकी के गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म अगली बार, और सुनेंगे उनके नायाब कहानी और किस्से। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।